तो वो बुढ़िया जिंदगी में 10 टका नहीं। एक दिन क्या हुआ, इसी ठंडा में चिनिया बोतम दूरिया में बैठी खा रही थी। देखो फकीर आवे, दादी कोई दीजिए, बोला तो फकीर को डांट दिया। फिर बुढ़िया बोली, फकीर बोला दादी कोई दीजिए ना, तो बोला कि सवेरात के चांद है मजहर की तरफ से, तो सवेरात के चांद है, दादी कोई दीजिए। तो बुढ़िया वही चौकला बोलकर बोकला उठा के चिनिया बोतम बोला, अच्छा जियाउल ना आपका भतीजा इंशाल्लाह आएगा। कौन है? ये आलम है ना, माशाल्लाह। तो वो बुढ़िया क्या की, चिनिया बादाम का छिलका बुकला उठा फकीर को दे दिया। फकीर दिल से लेके दुआ दिया, या अल्लाह इस बुढ़िया को देना कबूल फरमा, इसको हिदायत दे दे। बस दुआ फकीर दे के चल दिया। दिन कट गया, रात आ गई, सब सो गए, बुढ़िया सो गई, नींद सबको आई, बुढ़िया भी नींद में। नींद जब आ गई तो ख्वाब आया, ख्वाब मैंने सपना। अब ख्वाब में बुढ़िया देख रही कि हम मर गए। तो बुढ़िया सपना मर गई, पानी गरम कफन लाने लगा, खाटी लाने लगा। बुढ़िया सपने में तरह तरह अंदर अंदर, या अल्लाह येज गड़ देते हमरा, येज ने मानते गड़ देते। क्या है? वो सपना में देख रही थी। नहला धुला करके और कफन पहना के कब्रिस्तान ले गया। सपना उसको नींद खुलिए नहीं रहा, जाके गौड़ भी दिया, दफन किया, फिर भी आंख नहीं खुली। सब लोग चल दिया। अब बुढ़िया अकेले कब्र में सपना में देख रही है। ऐसा सपना होता है। अब देख रही है कि बिच्छू उधर से निकला कोना से। अब मूंगफली का छिलका गया और बिच्छू को भगा दिया। अब वो कोना से एकदम केली बिच्छू निकला, फिर जाके भगा दिया। अब बुढ़िया देख रही, अल्लाह यहाँ कोई बेटा पुतो काम नहीं आया, कोई नाती पोता काम नहीं आया। ये जो हम फकीर को छिलका दिए थे वही बिच्छू को भगा रहा है, इधर उधर कर रहा है। अब बुढ़िया सोच रही, अल्लाह अगर हम कुछ दिल से दे दिए होते आज मुझको काम आता। इतने में एकदम मथवा बगल से करुआ सपा इतना मोटो छतर कर रहा। अब ये बुढ़िया देख के वो सांप देख के लेलको 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 एकदम उठ के खड़ से बैठ गए। सब नाती पोता, दादी क्या हुआ क्या हुआ? बोल क्या हुआ बेटा, सपना में हम मोर गिलिए, सपना मोर गिले। बोल क्या हुआ? बोले एकदम तो नहीं ले जाकर के गड़ दिया बेटा, सब चल दिया। हम अकेले कब्रिस्तान में रहे बेटा, इतना मोटा मोटा बड़ा बड़ा बिच्छू निकला, तुम लोग कोई नहीं रोका। हम फकीर को चिनिया बादाम का छिलका बोकला दिए थे, वही रोक रहा था। ए बेटा हमर हंसली जहां हो, गहना गुड़िया जितना है सब ला के दौलत पैसा दे दो और फकीर को बुला दो। अब हम सब बांट देंगे बेटा, अब घर में नहीं रखेंगे। हम कब्र में देख चुके हैं कोई काम नहीं आएगा, अपने हाथ से जो देगा बढ़िया काम में वही काम आएगा। इसलिए कितना हो गया? खुदा के वास्ते अल्लाह का मैसेज पढ़ो, दूसरे का मैसेज मत पढ़ना। अल्लाह का भेजा हुआ मैसेज पढ़ो, अल्लाह का भेजा हुआ। आजकल मोबाइल में कितना घर उजड़ गया है। बेटियों को मोबाइल से दूर रखना, खासकर जवान बेटी के मोबाइल में रात में मत दीजिएगा भैया, वरना बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। हम लोग देखे 61 हो गया ना। खुदा के वास्ते मोबाइल से दोस्ती मत करना। मैंने डेली सोशल मीडिया में देखते हैं, उछल जाते हैं। लाल बाबू स्किनर से दे रहा है, कोना दो भी या अल्लाह पहले एक जगह को मोहल्ला आया, अब वजू सिखाने गया, कोई नहीं जानता था। बोला गाँव में की सिखावो साहब, हर बाजू उचाल भैंस सिखा दो। हम जैसे जैसे करेंगे करना। इमाम साहब ने कुल्ली किया, सबने कुल्ला किया। इमाम साहब मुंह धोया, सबने धोया, सबने हाथ धोया। इमाम साहब ने हाथ धोया, सबने हाथ धोया। सर का मसा किया, सबने किया। एगो पाँव धोया, सबने धोया। दूसरा पाँव उठाया, इमाम पीछे के पनिया में गिर गया, और पीछू साहब गिर गया। मथवा उठाया, बोल क्या हुआ? बोल मौलाना साहब जाना यहाँ वजू बनावे लास्ट टाइम गिर जाए। तो वजू बनाना सीखिए। आप लोग नहीं जानते, टिक टिकी है कने मकरा लो, कखनो खोखरो कखनो नीने जिमा बेले बोल हम भेगले चल बोल देख खेल जिमा पड़ी आज हला तो मक्का से आ कुछ नहीं जानता, खाली जान के था। कुछ सिखा कीजिए। यूट्यूब का दौर है, पहले मदरसा नहीं था, बच्चे नहीं पढ़ते थे, गरीबी थी, इतना लेवल नहीं था। अभी तो मोबाइल आ गया। जैसे रात में सोते हो अत्तहियात यूट्यूब में कह देना, वो तहियात बजेगा, तहियात लिल्लाह व सलवात व तय्यबात कान के पास रखना, डेली 10 मरतबा सुनना, फिर सो जाना, फिर 10 दिन सुनना, फिर सोना। अब उसके पीछे पीछे तुम पढ़ना तहियात, वो पढ़े मोबाइल में, तुम पीछे पढ़ना। तुम 1 सप्ताह तक खाली सुनना, तहियात याद हो जाएगा मुकम्मल। फिर दूसरे सप्ताह से दुरूद शरीफ शुरू करना, सुनते रहना, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद पढ़ते रहना, वो तुम भी पीछे पीछे पढ़ना, याद हो जाएगा। फिर अलहम्दु शरीफ, मतलब तुम चाहो अभी भी सीखना तो सीख सकते हो, अगर अभी भी चाहो तो सीख सकते हो। लेकिन तुम नहीं, तुम तो वहां गाना खोजोगे,
हाँ ना, कौन कितना फ्रेंड है मोबाइल में, 5000 फ्रेंड, और भाई भाई में लूंगी समटा समटी, बाहर से फ्रेंड और घर में फटाफट। ये है दोस्त, माँ बाप से बात नहीं। अल्लाह के रसूल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते शब बरात में सबकी दुआ कबूल की जाती है, 3 शख्सों की दुआ शब बरात की रात कबूल नहीं होती। प्यारे आका फरमाते 3 शख्सों की दुआ शब बरात की रात में कबूल नहीं होती। साहबे किराम अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह वो 3 शख्सों में से कौन है? आका फरमाते पहला वो बंदा है, पहला वो बेटा है जिस बेटे से माँ बाप अगर नाराज है, नाखुश है, वो बेटा शब बरात में इतना रोए कि समंदर बन जाए, हाथ इतना ऊंचा करे कि आसमान चला जाए, माथा जमीन पे पटके के गड्ढा हो जाए, लेकिन फिर भी अल्लाह उस बंदे की दुआ कबूल नहीं करता है जब तक उसके माँ बाप उससे राजी नहीं हो जाता। यहाँ जितने बैठे हो, अगर किसी के माँ और बाप से बातचीत नहीं हुई है 2-4 महीना से, 2-4 सप्ताह से, और तुम शब बरात में जाकर पूरा कुरान खत्म करो, रात भर नफल में खड़ा रहो, एक पाँव में इबादत करो, तेरी दुआ कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है। अब बताओ माँ बाप का मकाम कितना बड़ा है कि शब बरात में भी तेरी दुआ कबूल नहीं की जा रही, इसलिए पहले माँ बाप को राजी करो। कुछ नौजवान ऐसे ऐसे होते हैं कि माँ बाप से बातचीत नहीं, अजय महिदा कोनवा में बैठा हो, सुन ला या तो पहुंच गिरे मक्का। पहले माँ बाप को खुश करो। बूढ़े माँ बाप, बूढ़े शब बरात अपने हाथों से जाकर हलवा पूरी माँ को दे, माँ खाइए आप मेरे सामने में, हम मस्जिद जा रहे हैं, दुआ करना। मौलाना झारखंडी 1 महीना दुआ करेगा, गारंटी नहीं देगा। 10 को मुफ्ती बुला के दुआ कराई, गारंटी नहीं। 10 को पीर बुला लीजिए, गारंटी नहीं। 10 के गांव के हाजी बुला लीजिए, गारंटी नहीं। लेकिन तेरी माँ तन्हा अगर दुभानी में खाली आंचल उठा दे, वो अनपढ़ है, वो बूढ़ी है, वो कमजोर है, वो बीमार है, वो ज़ईफ है, तू मौलाना है, तू डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर हो, मंत्री हो, तुम पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदम के नीचे ही जन्नत। कोई उपाय नहीं है, पहले माँ बाप को खुश कर। यहाँ माँ बाप को नाराज करके हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा, मेरे घर में हरकत बरकत खत्म हो गई। हम बोले हम क्या करेंगे, कमा के तुमको देंगे क्या? बोल नहीं हजरत, मेरे घर चलते दुआ ताबीज कर देते। हम बोले तेरी माँ अगर है तो तुम्हारी माँ का सिर्फ चेहरा देख लो, 1 लाख मौलाना ताबीज देगा, वो मकाम वो मर्तबा नहीं जो माँ का चेहरा एक बार मोहब्बत से देखोगे तो घर बैठे 1 हज का सवाब मिल जाएगा। लेकिन आजकल के दौर मोहसिर साहब, ये जो बहू अभी के दौर की जो बहू आती है ना, अभी जितनी शादियों की औरतें आती है, मैं लिख के दे सकता हूं कि वो औरतें 90% जादूगरनी है, एकदम जादू सीखी आ। अपने जब तक शादी नहीं तब तक बाप बेटा एक जगह बैठता है, माँ के साथ खाना खाता, भाई के साथ मजाक करता है, बहन के साथ बैठता है, लेकिन बीवी आई और एकदम सरियों के कौन में फूंकती है। अब क्या जो कह के फूंकती है वो आज तक हम लोग नहीं जान पाए। एक मरतबा टान के फूंक दिया, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर कर देती, भेंट नहीं, बात नहीं करने देती। और वो बीवी कहे मौलाना परेशान है। याद रखना मेरी माँ बहन है, अगर तू अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, सुनिए एक बात और बता, बड़ी पते की बात बता देता हूँ। अगर कोई बीवी माँ, कोई बहू, घर की बहू जैसे घर में है, अगर माँ बाप सास ससुर को छोड़ के अपने माँ बाप की सेवा करे तो उस बहू की कयामत के दिन कोई हिस्सा नहीं होगा। जैसे अपने सास ससुर को छोड़ के अपने माँ बाप को खिलाए पिलाए सेवा करे तो कयामत के दिन उस बेटी का कोई हक कयामत के दिन नहीं होगा। और जो बेटा अपने माँ बाप को छोड़ के सास ससुर को खिलाए, यहाँ उल्टा है, यानी बीवी अगर माँ बाप को खिलाए और उसका सेवा करे तो कयामत में उसका हक नहीं। और अगर बेटा माँ बाप को छोड़ के सास ससुर की खिदमत करे तो कयामत के उसका हक नहीं। यानी बेटे का हक माँ बाप पर है और बहू का हक सास ससुर पर है। ये हक अदा करे और वो बेटा दुआ करे, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करे। इसीलिए चाहिए कि तौबा करो, तौबा। क्या समझते हैं कि हम बैठे हैं आशे बरात तो कुछ नहीं, जितने लोग बैठे, अगर कोई शराबी तौबा करो, मेरा दावा है कि वो तौबा कबूल होगी। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 100 साल का पापी था, 100 साल पाप किया था।
रब कदीर की बारगाह में दुआ करता कबूल नहीं होती। सब लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। आप अल्लाह के पैगंबर हैं, दुआ कीजिए आसमान से बारिश होगी। 7 साल से बारिश रुक गई है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते घर में नहीं, सब मैदान में चलो। सब मैदान में जमा हो गए। 70,000 का मजमा बैठ गया। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे, मौला बारिश बरसा दे, हे परवरदिगार छोटे बच्चों के सदक़े में बारिश दे दे, बूढ़ों के सदक़े में बारिश दे दे, कमजोरों के सदक़े में बारिश दे दे। लेकिन आसमान साफ, कोई पानी नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मौला अगर पानी नहीं पड़ा तो ये कौम मुझको नहीं मानेगी, नबी तस्लीम नहीं करेंगे। ए मौला तू पानी बरसा दे। बस इतना कहना था। हातिब गैब से आवाज है, ए मूसा, ए मेरे पैगंबर, एक बंदा बैठा है 70,000 मजमा में, बहुत बड़ा पापी बैठा है, बहुत बड़ा गुनहगार बैठा है। जब तक वो बैठा रहेगा मजमा में, किसी की दुआ कबूल नहीं होगी। हे मूसा कह दो वो पापी मजमे से निकल जाएगा तो दुआ कबूल हो जाएगी। अब इतने लोग बैठे हैं, किसी को कह देंगे कोई शराबी है निकल जा, तो कोई निकलेगा? जबकि 2-4 गो है, एकदम है, गारंटी है कभी नवा कह दो है 2-4 गो, लेकिन नहीं निकलेगा। तो वो कैसे निकलता? अब वो बंदा वहीं बैठ के तौबा किया, ए मौला, ए परवरदिगार, 70,000 मजमा के बीच में मूसा पैगंबर ने ऐलान कर दिया कि निकल जा। अगर निकल जाएंगे तो लोग पहचान लेगा, लोग रुसवा करेगा, जलील करेगा, कौम के में बदनामी होगी, समाज में रुसवाई होगी, खानदान की बेइज्जती होगी। ए मौला अगर नहीं निकलते हैं तो दुआ कबूल नहीं होगी, और निकल जाते हैं तो रुसवाई होगी। ए मौला अब तू ही बचा, इसी मजमे में दिल से तौबा करता हूँ, ए मौला मेरी तौबा कबूल फरमा। वो बंदा वहीं बैठे बैठे रोने लगा, दिल से दुआ करने लगा। जब दिल से दुआ किया, अल्लाह की रहमत जोश में आई, तौबा कबूल हो गई। आसमान पे बादल छा गया, बारिश होने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला कोई निकला भी नहीं कि बारिश होने लगी। तूने कहा था मौला वो निकलेगा पापी तब पानी पड़ेगा, वो पापी नहीं निकला, कोई आदमी नहीं निकला, बारिश हो रही। हातिब गैब से आवाज आई है, मूसा जिस बंदे की वजह से बारिश रुकी थी, उसी बंदे ने मुझसे दिल से तौबा किया, मेरी बारगाह में अपने दिल से तौबा कर लिया। हमने तमाम उनके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया और उसी के सदक़े में बारिश शुरू कर दिया। तो मूसा पैगंबर के दौर का 100 साल का पापी जब वो बख्शा जा सकता है, तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती नहीं बख्शे जाते? आज तुम तौबा करो, कसम खुदा की आज तौबा कबूल होगी और तुम्हारी मफरत हो जाए। तो तौबा करोगे तब ना। यहाँ जान के धक में बैठा, कुछ जानने का नहीं, दिल से जाके रोना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। दिल से जब कोई इंसान बंदा रोता है ना, तो अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्तों तुम कहा था ना कि बंदा जमीन में फसाद करेगा, झगड़ा करेगा, देखना आज रात में कैसे आया है, मेरा बंदा रो रहा है कोने में बैठ के, कुछ मांग रहा है।